हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज हम ब्रिज कोर्स जो हमारा बीएड वालों का जो चल रहा है, इसमें हमने चैप्टर 1 इंग्लिश पेडागोजी का ये हमारा चैप्टर चल रहा था और जिसमें हमने चेक योर प्रोग्रेस यानी एक्सरसाइज जो था 1.1, 1.2 और 1.3 जो था ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आज हम देखेंगे 1.4। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ चैलेंज फेस्ड बाय टीचर्स, यानी टीचर्स के द्वारा मल्टीलिंगुअलिज्म जब क्लासेस उनके पास आती है और वो जब पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस फेस की जाती है, इसमें हमारा दिया था इस चैप्टर में। तो इसके एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को पूछा गया है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे पहला है, टीचर्स मे नॉट नो ऑल द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट्स। ये हमारा चैलेंज है। टीचर हो सकता है वो सारी लैंग्वेजेस को स्पोक नहीं कर पाता हो जो भी वहाँ की स्टूडेंट्स के द्वारा बोली जाती हो। इम्फेसिस ऑन यूजिंग ओनली द ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वहाँ की जो ऑफिशियल मीडियम है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, अगर स्कूल की जो ऑफिशियल मीडियम है सिर्फ उसी को, अगर उसी में हम अपने टीचिंग मेथड को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा एक चैलेंज है। तीसरा जो है, इनसफिशिएंट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। अगर टीचर की जो ट्रेनिंग है वो नहीं कराई जाए, उन्हें एक सपोर्ट नहीं दी जाए, तो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा एक चैलेंज है और टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही हमारे चैलेंजेस हैं जो फेस की जाती है टीचर्स के लिए। और इनको जो फोर्थ नंबर है, टू मैनी लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम, ये जो हमारा है ये चैलेंज नहीं है टीचर्स के लिए। इसको तो टीचर्स के लिए क्या करना चाहिए, उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट तो करना चाहिए, बस ऐसा नहीं कि हाँ एक नेगेटिव वे में, मोटिवेशनल वे में इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए हम इसको ये नहीं, इसको एक इनरिच्ड क्लासरूम की तरह देखना चाहिए टीचर्स को। तो ये जो ऑप्शन डी नंबर है, टू मैनी लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम, ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा इसमें आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन इज द क्लासरूम स्ट्रैटेजी दैट सपोर्ट्स मल्टीलिंगुअलिज्म इज। कौन सी ऐसी क्लासरूम स्ट्रैटेजी है जो मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करती है। पहला इसमें जो ऑप्शन है, पनिशिंग चिल्ड्रन फॉर यूजिंग दियर होम लैंग्वेज। चिल्ड्रन को पनिश किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए कि वो अपने होम लैंग्वेज में बात ना करे, ये बिल्कुल भी गलत है। एनकरेजिंग पीयर ट्रांसलेशन एंड स्टोरी टेलिंग इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, मतलब पीयर ट्रांसलेशन, जब भी बच्चे जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उसे हमें क्या करना है, अगर एक बच्चा अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है और अगर दूसरा उस लैंग्वेज को नहीं समझता है या टीचर्स को यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि जो आपस में पीयर्स ग्रुप हैं वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसलेट करके कम्युनिकेट कर सके। और जैसे कि वहाँ स्टोरी टेलिंग मेथड हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में वहाँ पर हम उसे बता सकते हैं। तो ये जो हमारा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये कैसी क्लासरूम स्ट्रैटेजी होगी जो मल्टीलिंगुअलिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करेगी। तीसरा जो था, लिमिटिंग कम्युनिकेशन टू इंग्लिश ओनली, ये भी गलत है। सिर्फ इंग्लिश को हम वहाँ पढ़ाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी गलत है। इग्नोरिंग लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, यानी लैंग्वेज अगर वहाँ डिफरेंसेस है तो इसको हमें इग्नोर करना नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसका जो आंसर है बी नंबर होगा। Now the third one is, list two ways to create or collect learning materials in local languages। जैसे कि इसमें चैप्टर में दिया हुआ था जो चैलेंजेस फेस्ड की जा रही थी टीचर्स के लिए एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, तो उसमें जो पहला ही था उसमें था कि अगर आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स लोकल लैंग्वेजेस में वो अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो वो हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए एक सॉल्यूशन भी दी गई थी उसमें कॉलम में, तो उसमें से ये सॉल्यूशन आएगा, कौन कौन सा आएगा, फॉलोइंग आर द टू वेज टू क्रिएट और कलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स इन लोकल लैंग्वेजेस। मतलब वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस है उनसे रिलेटेड हमें अगर लर्निंग मटेरियल को क्रिएट करना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट folk टेल्स, राइम्स एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द कम्युनिटी। मतलब वहाँ के समुदाय, जो वहाँ का समुदाय है उससे रिलेटेड हम कोई कहानी कर सकते हैं, वहाँ से रिलेटेड कोई जो हमारा पोएम्स होता है, राइम्स होता है, जो बच्चे लोकल लैंग्वेजेस में ज़्यादातर वो अपने घर से ही सीख के आते हैं, उन्हें हमें प्रमोट करना चाहिए क्लासरूम में, उन्हें अलाउ करना चाहिए
कि बच्चे अपने घर से जो सीख के आ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में सीख के जो आ रहे हैं, वो कहानी, कविता, उनको क्लास में जगह दी जाए। तो इस तरह की पोएम्स को हम कलेक्ट करेंगे एज अ टीचिंग लर्निंग एड, और दीवारों पर हम उसे बनाकर चार्ट्स में बनाकर रख सकते हैं, ताकि बच्चे जो है वो ईज़िली अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। Now the second one is invite parents or elders to share stories in local languages. वहाँ के जो पेरेंट्स हैं या जो बड़े भाई बहन उनके हैं, तो वहाँ उनको भी अपने स्कूल में इनवाइट करना चाहिए, और ताकि वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में जो भी कहानियाँ वो जानते हैं वो वहाँ पर शेयर करेंगे। तो एक एक अलग सा एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इजीली आप लोकल लैंग्वेज जो एक बैरियर के रूप में था, चैलेंज के रूप में था, इसे हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज कोलैबोरेशन अमंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। कोलैबोरेशन मतलब क्या हुआ, यानी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक दूसरे के प्रति जो भी हम वहाँ टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं, एक दूसरे को कोलैबोरेट करके, यानी एक दूसरे के एक्सप्रेसिव वे में वार्तालाप करके टीचर्स इजीली स्टूडेंट्स से क्वेश्चन कर सकता है, और स्टूडेंट्स जो है इजीली विदाउट फियर, विदाउट डर के वो टीचर से अपनी बातों को कह सकता है। तो यानी एक बहुत अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम यूज़ करेंगे तो किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो सबसे पहले तो इट हेल्प्स प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म बाय एनकरेजिंग द यूज़ एंड लर्निंग ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चे जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, ताकि वो अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ करें क्लासरूम में। तो इस तरह से एक मोटिवेशन का काम करेगा जो ये हमारा कोलैबोरेशन है। द सेकंड वन इज़ इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। बहुत अच्छी बात है, ये कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच, या आपस में जो स्टूडेंट्स से पीयर रिलेशनशिप है उसमें भी कम्युनिकेशन जो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। बिल्ड्स रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर्स। अगर अलग अलग कल्चर से बच्चे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम उनसे कोलैबोरेट करके इजीली एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर फ्रेंडली रिलेशन से अगर हम उनसे बात करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी लैंग्वेज को स्पेस देते हैं क्लासरूम में, तो उनके लिए, उनके कल्चर के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। उनके जो स्पीकिंग का है, उनकी स्पीकिंग एबिलिटी को कहीं ना कहीं हम एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चे अपने अंदर क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे जो भी वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करते हैं। एंड क्रिएट्स एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अगेन ये इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ यही है कि अलग अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक सारे बच्चों को एक इंटीग्रेट करके एक लर्निंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं, जहाँ हर बच्चे को एक समान मौका मिलेगा, समान अवसर दिए जाएंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। Now the fifth question is state any two common languages that are not mentioned above faced by you in multilingual classrooms. ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे उसमें 4 चैलेंजेस दिए हुए थे हमारी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे उन चारों के अलावा हमें अपनी तरफ से 2 चैलेंजेस हमें यहाँ पे बताना है। और जो क्वेश्चन नंबर 6 था, सजेस्ट वन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट यू फेस इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टूडेंट है, तो सबसे पहले तो मैंने 5th और 6th क्वेश्चन को ही एक साथ कंबाइन कर लिया है, क्योंकि 6th क्वेश्चन कहीं ना कहीं 5th क्वेश्चन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में। स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड। तो डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड रहेगा तो उनमें क्या होगा, एक उनमें कम्युनिकेशन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इट विल मेक द कम्युनिकेशन difficult. Now the second challenge will be that some students find it hard to understand lessons taught in one language. अगर हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं अपने चैप्टर्स को, तो अगर बच्चे मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट से आ रहे हैं तो वो उसे ईजिली समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि यूज़ बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल टीचिंग मेथड सच एज एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन बोथ लोकल लैंग्वेज एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब
हमें बाईलिंगुअल यहाँ अगर 2 लैंग्वेज वहाँ यूज़ करें तो बाईलिंगुअल यूज़ करेंगे, या मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट है तो कोशिश करेंगे कि हमें वहाँ उनके लैंग्वेजेस को भी सीखना पड़ेगा, और उनके ही मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट मल्टीलिंगुअल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए उनके लोकल लैंग्वेजेस में। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने कहा था कि ऑफिशियल ना रखकर हम वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज हैं वहाँ के नीड के अनुसार हम लैंग्वेज का वहाँ यूज़ करें। अलॉन्ग विथ विजुअल एड्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ सो ऑल स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड बेटर। बहुत सारी ऐसी ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चे जो है ईजिली एक दूसरे के लिए क्या पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपस में एक अच्छा रिलेशन भी बनेगा, और इस तरह से हम बच्चे को अंडरस्टैंड करा सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको ईजिली वो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।